फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि जिन लोगों की कोरोना की दूसरी लहर में मौत हुई है उनके परिजनों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होगी, हर महीने 5,000 रुपए की मदद मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार के आंकड़ों और विश्राम घाट कब्रिस्तान के आंकड़ों में अंतर काफी ज्यादा। ऐसे में बाकी के मृतकों के परिजनों को राशि कैसे मिलेगी? दूसरा, मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना का जिक्र नहीं है। ऐसे में लाभार्थी का निर्धारण कैसे किया जाएगा? 10वीं में पढ़ने वाले हनुशीष के पिता गिरीश की मौत 18 अप्रैल को भोपाल में एक निजी अस्पताल में हो गई। सरकारी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मां दिव्या भी कोरोना की वजह से अगले दिन बैतूल में चल बसी। हनुशीष खुद भी संक्रमित हुए। ठीक हुए तो चाचा के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटके। भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो प्रमाण पत्र दिया गया उसमें मौत की वजह का जिक्र नहीं किया गया। अब हनुशीष के पास ये साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसके माता पिता की मौत कोविड से हुई है। हॉस्पिटल के द्वारा हमें जो सर्टिफिकेट मिला उसमें हमें कोविड पॉजिटिव बताया गया। हमने उनका अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट में किया कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। वहाँ का जो सर्टिफिकेट मिला वहाँ पर भी उनका कारण कोरोना ही बताया गया। जब ये दोनों सर्टिफिकेट हमने नगर निगम भोपाल में लेके गए और वहाँ पर हमने जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दिया गया तो हमारा दोनों ओरिजिनल वहाँ जमा कर लिया गया और सामान्य मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया गया। सरकार हमें जो सामान्य मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है उसमें साइड में ये लिख दे कि वो जो पेशेंट की मृत्यु हुई है उनका कोरोना से निधन हुआ है, ताकि जो सरकार की योजना है उसका मेरे को लाभ मिल सके। हनुशीष उन हजारों बच्चों में से एक हैं जिन्हें कोरोना की दूसरी लहर ने अनाथ कर दिया। सरकार ने इनके लिए कई ऐलान किए। मसलन मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के परिवार को सरकार 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी देने का फैसला लिया। जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन। बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध और उन्हें पात्रता न होने पर भी फ्री राशन देने की बात कही। ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा भी सरकार के दर्जनों ऐलान पर कई सवाल हैं। मुकेश खरे की पत्नी प्रीति खरे भोपाल के हुजूर तहसील में पटवारी थी। कभी नाके पर चेकिंग तो कभी गांव में कोरोना जांच में लगी रहीं। ड्यूटी निभाते हुए नवंबर में संक्रमित हुई। इलाज में 8 से 9 लाख रुपए खर्च हो गए। तन मन धन से टूट गए। लेकिन सरकार की कोरोना योद्धाओं के लिए चलाई गई योजना में कोई लाभ नहीं मिला। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी कोरोना नहीं लिखा है। गाँव गई थी वहाँ पे डॉक्टरों की टीम लेके और वहीं पे इनको कोरोना से पीड़ित हुई। 10 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव हुई। हालत ख़राब होने पे हमने इनको जेके हॉस्पिटल में 12 नवंबर को एडमिट करा था। तो लंबा इलाज चला, वेंटिलेटर पे रहीं करीब 17 दिन लगभग, और 1 तारीख को इनकी डेथ हो गई थी। उस समय सभी हमारे जितने भी कलेक्टर वगैरह साहब थे उन सब ने काफ़ी सहयोग करा और इवन हमारे घर पे भी आए थे, सबको सहयोग करा था। अब बात हुई थी कोरोना योद्धा योजना की, तो कोरोना योद्धा योजना के लिए हमने काफ़ी कोशिश करी। कलेक्टर साहब ने भी एक आवेदन हमने दिया था, वो शासन को भेजा पर वो शासन से निरस्त हो गया। सभी जगह मैंने संपर्क करा, मंत्री जी के यहाँ भी संपर्क करा, राजस्व मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी संपर्क करा, सभी जगह आवेदन दिए हैं। पर उनका ये कहना है कि ये योजना 30 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी, इसलिए आपकी जो डेथ हुई है वो 1 दिसंबर को हुई है, इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वो मूल सर्टिफिकेट उन्होंने जमा करा लिया
और उसके बाद जब उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया तो उसमें कहीं से भी कोरोना लिखा हुआ का प्रावधान नहीं था। सरकार से जब हमने सवाल पूछा तो उसने कहा योजना मार्च के बाद बनी है। उसका ये भी कहना है कि मृत्यु का कारण कोरोना लिख रहे हैं। जिनकी कोरोना से मृत्यु हो रही है उनकी कॉज ऑफ डेथ में कोरोना ही लिखा रहा है। तो ये योजना जो नई बनी है ये मार्च के बाद की जिनकी मृत्यु हुई उनके लिए। काश मंत्री जी ये सर्टिफिकेट देख लेते। बहरहाल कोरोना से मध्य प्रदेश में अब तक सरकारी रिकॉर्ड में 8019 मौतें दर्ज हुई हैं, जबकि हकीकत यह है कि अकेले दूसरी लहर में सिर्फ एक जिले यानी राजधानी भोपाल के विश्राम घाट और कब्रिस्तानों में सिर्फ 15 मई तक 4065 मौतें दर्ज हुई हैं। इनका अंतिम संस्कार कोविड नियमों के तहत किया गया है। इसे अब आप सरकारी नियम में विसंगति कहें या आंकड़े छिपाने का तरीका, सरकारी अस्पतालों में मृत्यु होने पर जो प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं उनमें टिप्पणी वाले कॉलम में बाकायदा कोविड पॉजिटिव लिखा जा रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में हो रही कोविड मौत के बाद जो प्रमाण पत्र नगर निगम दे रहा है उस पर मौत के कारण वाला कॉलम खाली है, जबकि निजी अस्पताल अपने डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत लिखकर दे रहे हैं। किसी महामारी में आंकड़ों की अहमियत सांख्यिकीय दृष्टिकोण से या अनुसंधान की दृष्टि से बहुत अहम होती है, खास करके तब जब सालों बाद ये पता करना हो कि अमुक महामारी से उस साल कितने लोगों की मौत हुई और इसका तोड़ कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम ही आंकड़ों को छिपाने पर आमादा हो तो ईमानदारी से वजहें क्या खाक तलाश पाएंगे। कुल मिलाकर कोविड डेथ के हर मामले में पूरा सिस्टम डेड जैसा व्यवहार कर रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।